हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा 5 हाई ग्रोथ मिड कैप स्टॉक के बारे में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मिड कैप स्टॉक होते हैं उनके भविष्य में मल्टीफोल्ड रिटर्न देने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम लोग किसी फंडामेंटल स्ट्रांग और डेट फ्री मिड कैप स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं और उसमें बाकी सारे रेशियोज़ को चेक करते हैं, जैसे कि रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर प्रमोटर की होल्डिंग या एफआईएस डीआईएस का डाटा देख लें, तो अगर ये सारे रेशियोज़ को हम लोग चेक करके मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों हमें कई मल्टीफोल्ड रिटर्न उस स्टॉक में देखने को मिल जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट हमें काफ़ी फ़ायदा देता है। तो चलिए दोस्तों, आज ऐसे ही 5 कंपनी मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ और पाँचों का पूरा फंडामेंटल्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, बात करेंगे पहली कंपनी की, तो यहाँ पे इसका जैसे हम लोग करेंट प्राइस देखेंगे तो 516 रुपये पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसका रिटर्न देखते हैं दोस्तों, तो 2015 से अब तक ये स्टॉक ने 342% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 5 साल के रिटर्न की बात करें दोस्तों तो 204% का रिटर्न है, और 1 साल के रिटर्न की बात करें तो माइनस में है, 21% निगेटिव है, एंड 6 महीने की बात करें तो 6% निगेटिव है। 1 मंथ का देखें दोस्तों तो यहाँ पे 0.12% निगेटिव ही है, और 5 दिन की बात करें तो 4% अप है। तो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल्स एक बार देख लेते हैं कि जो ये कंपनी है वो क्या आने वाले समय में इसमें ग्रोथ के चांस हो सकते हैं या नहीं। जैसा कि हम लोग मैक्सिमम चार्ट में देख रहे हैं, तो मैक्सिमम चार्ट में ये जो स्टॉक का है हम लोग अब साइड देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव में ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक बार फंडामेंटल्स भी इस कंपनी का देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसे कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 35,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और यहाँ पे कंपनी में कर्ज की बात करें तो 343 करोड़ का इस कंपनी में कर्ज है। और कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट किया था 1300 करोड़ का, और कंपनी का जो रिटर्न इक्विटी है वो 25% है, और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 30% है। तो जो रिटर्न इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड हमें काफ़ी अच्छा देखने को इस कंपनी में मिल जाता है। यहाँ पे जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो 479 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू है, और 516 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मतलब कि अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों तो बुक वैल्यूज़ में काफ़ी ये स्टॉक हाई पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 5 गुना 5.5 गुना के आसपास ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ, तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 1 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे है तो -6% निगेटिव है, 6% डाउन है। लेकिन 5 साल का बात करें दोस्तों यहाँ पे तो 5 साल में सेल ग्रोथ 26% है, और 5 साल का जैसे प्रॉफिट की बात करें तो 41% है। मतलब कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। अब यहाँ पे फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो 295 करोड़ का इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। यहाँ पे प्लेज की बात करें तो कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। तो यहाँ पे टोटल जैसे ओवरऑल देखते हैं दोस्तों तो लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है ये अच्छा बिजनेस कर रही है। लेकिन अभी हाल ही की बात करें साल भर की तो उसमें इसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डाउन नज़र आ रहा है। डिविडेंड की बात करें दोस्तों तो ये जो स्टॉक है डिविडेंड भी देती है। ये जो कंपनी है 0.39% का डिविडेंड यील्ड इसमें देखने को मिल रहा है। अब जैसे हम लोग एक बार प्रमोटर और एफआईएस डीआईएस का डाटा इसमें देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसे देखेंगे प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो एज इट इज़ बनी हुई है 2019 से 60.89% में। मतलब कि आप देख सकते हैं 60% की जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे प्रमोटर की है, जो एज इट इज़ बनी हुई है। बात करें एफआईएस की होल्डिंग की तो एफआईएस का होल्डिंग इसमें 5% का है, जो कि ईयर ऑन ईयर हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी इसमें 5% एफआईएस की होल्डिंग है, जो कि ठीक ठाक है। डीआईएस का होल्डिंग देखेंगे तो डीआईएस का होल्डिंग हमें पहले कम नज़र आ रहा था, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसमें डीआईएस की होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पहले देखते हैं दोस्तों 2019 की बात करें तो 6% था, 2021 में 7%, 2022 में 9%, 2022 में भी 10% के आसपास, एंड उसके बाद सितंबर क्वार्टर की बात करें तो अभी हाल ही में 13% का डीआईएस का होल्डिंग इसमें आ गया है। गवर्नमेंट की होल्डिंग की बात करें दोस्तों, गवर्नमेंट का पहले कोई भी होल्डिंग नहीं हुआ करता था, और अभी 7% की हिस्सेदारी इसमें गवर्नमेंट ने ली है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में
ये जो कंपनी है दोस्तों काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकती है, क्योंकि 7% हिस्सेदारी गवर्नमेंट ने ही इसमें लेके रखी है हाल ही के क्वार्टर में। पब्लिक की बात करें तो 13% का पब्लिक होल्डिंग है। तो टोटल इसमें देखते हैं दोस्तों, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमें काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अब एक बार देख लेते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है ईयर ऑन ईयर वो कैसा कर रही है, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो जो सेल है, सेल इनका लगातार बढ़ते जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। देखते हैं 2020 में 10,000 करोड़ का सेल था, 2021 में 9,000 करोड़ का, एंड 2022 की बात करें तो 16,000 करोड़ का। तो सेल इनका ठीक ठाक है, कंसिस्टेंसी इसमें है, बढ़ते ही जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, इसके जो नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे देखेंगे 2020 में 1100 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 2021 की बात करें तो 1200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और 2022 की बात करें तो यहाँ पे भी 1287 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें दोस्तों, तो अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, जो कि 4%, 6%, 17%, 18% और 18.70%, जो कि लगातार बढ़ते हुए है। अब यहाँ पे देखते हैं डिविडेंड क्या है। तो डिविडेंड कंपनी में पहले 15% का मिल रहा था 2015 में, 2018 की बात करें 19%, अभी 2020 में 7% का डिविडेंड दिया है, 2021 में फिर से बढ़ा 11%, 2022 में 11%। तो आने वाले समय में जैसा कि हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखे हैं इस कंपनी में कि गवर्नमेंट की भी अच्छी होल्डिंग है, डीआईएस भी अपना होल्डिंग इसमें बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस कंपनी में दोस्तों कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, जो कि आने वाले समय में हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस कंपनी को ज़रूर फोकस में बना के रखें। कब दोस्तों इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्टॉक का नाम क्या है। दोस्तों कंपनी का नाम है गुजरात गैस लिमिटेड, और इस स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखें, क्योंकि फंडामेंटली देखें तो कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पे दोस्तों इसके जो नेट प्रॉफिट है उनके कर्ज से कहीं ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक में फोकस बना के रखें। अब बात करते हैं दोस्तों अगले मिड कैप स्टॉक की। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे इस स्टॉक का 5 साल का हम लोग देखते हैं तो 5 साल में इस स्टॉक ने 129% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में मात्र 1% का रिटर्न है, जो कि कंसोलिडेशन फेस में हमें देखने को मिला है 1 साल के अंदर में। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम को, तो मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 27,142% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है 2002 से। अब यहाँ पे अभी जो स्टॉक जो है वो डाउन साइड में हमें देखने को मिल रहा है अपने लाइफ टाइम हाई से। 832 का इसका हाई बना था, अभी ट्रेड कर रहा है 681 में। तो ये जो स्टॉक है हमें अभी डाउन में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप ग्राफ देखें दोस्तों तो अभी ये अप साइड हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में इस स्टॉक ने 0.04% का रिटर्न दिया है। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में 5% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। अब इसका एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं कि कंपनी कितना स्ट्रांग है, जो जिससे कि हमें पता चल सके कि आने वाले समय में कंपनी कैसा बिजनेस कर सकती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे कंपनी का दोस्तों मार्केट कैप देखेंगे तो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और यहाँ पे कंपनी का कर्ज देखेंगे तो 113 करोड़ का इस कंपनी में कर्ज है, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 321 करोड़ का। तो कर्ज इसके नेट प्रॉफिट से कहीं कम है, जो कि हम लोग कंपनी को डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो पी रेशियो है, तो पी रेशियो दोस्तों हमें 16 देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और अर्निंग पर शेयर 41 है, जो कि ठीक ठाक है। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो 22% है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 23% है, जो कि दोस्तों दोनों हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 का फेस वैल्यू है, जो कि ठीक है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें तो 32% का प्रॉफिट ग्रोथ इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 5 साल का सेल ग्रोथ दोस्तों 10% है, जो कि ठीक है। और इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 658 रुपये का इस स्टॉक का इंट्रेंसिक वैल्यू है, और 679 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ही है। तो टोटल इसमें जैसे दोस्तों देखते हैं फंडामेंटल को, तो फंडामेंटल यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो कोई भी जो शेयर होल्डिंग है वो भी प्लेज नहीं है। फ्री कैश फ्लो की बात करें दोस्तों तो 297 करोड़ का इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। अब एक बार इसमें देख लेते हैं कि प्रमोटर्स और FIS-DIS का डाटा क्या है। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे हमें 69% देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर की डिफरेंसेस में
लगभग 3% ज़्यादा है। मतलब कि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी इस स्टॉक में इसी सितंबर में बढ़ाया है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस का होल्डिंग पहले हमें 1%, 1.5%, 2% देखने को मिल रहा था, अभी लगभग 3% का इसमें एफआईएस का होल्डिंग आ गया है। डीआईएस की बात करें तो 9%, 10% डीआईएस का होल्डिंग था, बीच में 12% भी हुआ था, अभी इसमें 11% डीआईएस का होल्डिंग इस कंपनी में है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो पब्लिक होल्डिंग 15% है। तो टोटल इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है, जो कि 11% डीआईएस और 3% एफआईएस के साथ बढ़ते हुए में है। प्रमोटर होल्डिंग भी 3% बढ़ा है, आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें ठीक है। अब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को एक बार हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में और देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सेल की बात करें तो ईयर ऑन ईयर जो कंपनी का सेल है वो हमें बढ़ते हुए देखने को इसमें मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2019 की बात करें तो 2700 करोड़ का सेल, 2020 में 2700 करोड़ का सेल, 2021 में 2800 करोड़ एंड 2022 में 3200 करोड़। तो सेल इनका लगातार बढ़ रहा है, जो कि ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है 81 करोड़, 124, 145, 143, 150, 293। तो लगातार इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए जा रहा है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, जो कि 10, 16, 18, 18, 19, 37। आप देख सकते हैं लगातार अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है। डिविडेंड की बात करें दोस्तों तो डिविडेंड यहाँ पे लगभग 16% का डिविडेंड अभी इस कंपनी में हमें 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी का जो ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कंपनी में ठीक ठाक है, ईयर ऑन ईयर अच्छा बिजनेस कर रही है और साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रांग हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक में फोकस बना के ज़रूर रखें और नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, TCI जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस कंपनी में फोकस बना के रखें, क्योंकि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल जैसे देखें तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले स्टॉक की। दोस्तों इस स्टॉक का जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 6 महीने का जो रिटर्न है 2% का है, साल भर का रिटर्न देखेंगे तो 14% है और 5 साल का देखें तो 331% है। मैक्सिमम की बात करें 2019 से ये जो स्टॉक है हमें 13,000% का रिटर्न बना के दे दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे अभी देखेंगे तो ये जो स्टॉक है वो हमें अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग 200 का नीचे में मिल रहा है और यहाँ पे स्टॉक अभी उठने की तैयारी भी कर रहा है। यहाँ पे जैसे इसका नाम देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का नाम है विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। और ये जो कंपनी है दोस्तों नाम जान के आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो इसमें पूरा मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वो भी जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो विनाती ऑर्गेनिक्स है उसका जो मार्केट कैप है वो 22,000 करोड़ का है और इसका जो कर्ज है वो 1 करोड़ का इसमें हमें कर्ज देखने को मिल जाता है, 1,41,00,000 का। और यहाँ पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 402 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं स्टॉक कंपनी जो है वो डेट फ्री है। रिटर्न इक्विटी 20% है, जो कि अच्छा है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 26% है, जो कि ठीक ठाक है। पी रेशियो की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे पी रेशियो यहाँ पे 54 देखने को हमें मिल जाता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें 39 है, ठीक ठाक है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 35% का प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। अब यहाँ पे देखेंगे डिविडेंड यील्ड तो 0.30% का डिविडेंड यील्ड है। अब यहाँ पे देखेंगे डिविडेंड कितना है वह मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फेस वैल्यू यहाँ पे हमें 1 देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे इंट्रेंसिक वैल्यू तो इंट्रेंसिक वैल्यू 779 है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2100 में। तो कहीं ना कहीं अभी ये स्टॉक अपने महंगे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू इस स्टॉक में दोस्तों 192 है, जो कि अभी इसके प्राइस से कहीं कम है। तो ये जो स्टॉक है अभी भी महंगा है। यहाँ पे जैसे बात करें अगर ये स्टॉक दोस्तों हमें थोड़ा गिरावट में मिलता है तब इसको ज़रूर इन्वेस्टमेंट का इसमें मन बनाना चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल है कंपनी के ठीक ठाक है। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो फ्री कैश फ्लो है वो हमें 39 करोड़ निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक बार हम लोग देखेंगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को और एक बार चेक कर लेते हैं प्रमोटर और शेयर होल्डिंग पैटर्न को।
दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है 74% की है, एफआईएस की होल्डिंग 4% की है, डीआईएस का होल्डिंग 7% की है। तो डीआईएस ने भी अपना होल्डिंग लगातार इसमें बढ़ाया है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने अपना होल्डिंग पहले 5 रखा था, फिर 3, 4, उसके बाद फिर से अभी लगभग 4-4.5% का इसमें एफआईएस का होल्डिंग इसमें है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इसमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को एक बार और देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे सेल को, तो सेल जो इनका है लगातार बढ़ते जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2020 का सेल 1000 करोड़, 2021 का करोड़ जो सेल है वो 954 करोड़ एंड 2022 का जो सेल है वो है 1600 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो सेल ठीक ठाक इनका बढ़ रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2020 का नेट प्रॉफिट 334 करोड़, 2021 का नेट प्रॉफिट कम हुआ था 269 करोड़, लेकिन उसके बाद फिर से जैसे 2022 का नेट प्रॉफिट देखेंगे वो हमें 347 करोड़ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों अर्निंग पर शेयर भी लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि 33% अब अर्निंग पर शेयर हो गया है, 33 रुपये। अब दोस्तों ये देखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड अभी जो स्टॉक ने दिया है 2022 में, तो 19% का इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ इसका कैश फ्लो सेगमेंट को भी देख लेते हैं, क्योंकि कैश फ्लो इसमें निगेटिव हमें देखने को मिला है। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनको प्रॉफिट ही हो रहा है लगातार। यहाँ पे जैसे देखेंगे अभी इनको 2022 में 127 करोड़ का कैश फ्लो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर की बात करें वो उससे लगभग 150-200 करोड़ कम है। अब यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनको लॉस हो रहा है 256 करोड़ का, और मेन जो इनका कैश फ्लो निगेटिव हुआ है वो इसी के कारण है। अब यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी से भी इनको 46 करोड़ का लॉस हो रहा है। इस नाम से टोटल जैसे देखेंगे तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो की बात करें तो 175 करोड़ का हमें माइनस में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे इस स्टॉक का हम लोग कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट जैसे हम लोग देखें तो 10 साल में 20%, 5 साल में 20%, 3 साल में 7% इस स्टॉक में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए ये जो स्टॉक है ये डेफिनेटली अच्छा बिजनेस कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखेंगे कर्ज भी कंपनी में मात्र 1.5 करोड़ का कर्ज है, नेट प्रॉफिट 402 करोड़ है। तो डेफिनेटली जो आने वाले समय में इसके ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो इस स्टॉक में भी फोकस बना के ज़रूर रखें दोस्तों। कंपनी का नाम एक बार मैं और आपको बता देता हूँ, नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगले स्टॉक की। दोस्तों इस स्टॉक की बात करें तो 1 साल में अभी ये स्टॉक ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, निगेटिव में ही है 6% का। और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 16% का रिटर्न दिया है। 1 महीने की बात करें तो 10% निगेटिव है, 5 दिन की बात करें तो 0.95% अप है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 साल का रिटर्न, तो 5 साल में भी स्टॉक ने 45% डाउन ही देखने को इसमें मिला है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 55% का रिटर्न अभी तक इस स्टॉक ने बना के दिया है 2006 से। तो दोस्तों ये है रिटर्न तो स्टॉक में उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल एक बार देखना ज़रूरी है कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, क्योंकि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको वो स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। क्योंकि कुछ स्टॉक होते हैं जो नहीं चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उसमें हमें अपसाइड देखने को मिल जाता है, जो कि अचानक से होता है और काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके हमें वो स्टॉक दे देता है। तो एक बार दोस्तों इस कंपनी का फंडामेंटल्स भी हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जैसे मार्केट कैप देखेंगे तो 19,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और यहाँ पे कर्ज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी में कर्ज है मात्र 80 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 1700 करोड़ का इस स्टॉक ने नेट प्रॉफिट किया है, जो कि इसके डेट से कहीं ज़्यादा है। तो कंपनी को हम लोग डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 का दोस्तों फेस वैल्यू है, जो कि ठीक है। और सेल की बात करें तो सेल 3900 करोड़ का इसमें सेल भी हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पी रेशियो को, तो पी रेशियो आप देख सकते हैं मात्र 10 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और जो अर्निंग पर शेयर है वो हमें इसमें 45 देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक है। अब एक चीज़ देखेंगे इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू को, तो इंट्रेंसिक वैल्यू आप देख सकते हैं 862 रुपये का इंट्रेंसिक वैल्यू है, और स्टॉक का प्राइस है 492 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से आधे दाम पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू से दोस्तों लगभग ये 2 गुना ज़्यादा है।
मतलब कि बुक वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा है और इंट्रिंसिक वैल्यू से आधा गुना इस ये दोस्तों लगभग आधे पे ट्रेड कर रहा है। फ्री कैश फ्लो की बात करें दोस्तों इस कंपनी में, तो जो फ्री कैश फ्लो है वो है 504 करोड़ का। तो टोटल इसमें जैसे यहाँ पे देखे हैं तो रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। 20% रिटर्न इक्विटी है, 27% का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है। पी रेशियो भी हमें 10 देखने को मिला है जो कि काफ़ी अच्छा है। अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक है। तो दोस्तों ये सारे रेशियोज़ यहाँ पे ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। फंडामेंटली देखें तो यहाँ पे सभी कुछ रेशियो ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग और देखेंगे जो वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं 2019 से लगभग 75% के जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर के पास है, वो एज इट इज़ बनी हुई है। ना प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल किया है ना कोई बाई किया है। अब यहाँ पे देखेंगे एफआईएस का डाटा, तो एफआईएस का जो पहले होल्डिंग 8% देखने को मिला था, बीच में 7% देखने को मिला था, अभी वो 9% देखने को मिल रहा है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस का होल्डिंग पहले 8% था, फिर 4% हुआ, फिर 3%, फिर 2%, फिर से अब उसमें 3% 95 मतलब कि लगभग 4% के आसपास का फिर से इसमें डीआईएस का होल्डिंग इसमें आ गया है। पब्लिक होल्डिंग 11% की है। तो टोटल इसमें देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें स्ट्रांग नज़र आ रहा है जो कि 75% प्रमोटर की हिस्सेदारी है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का है वो कैसा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं 2022 का डाटा देखें दोस्तों तो सेल इनका लगातार बढ़ रहा है। स्टार्टिंग से जैसे देखते हैं 2017 से 2600 करोड़, 2018 में 2900 करोड़, 2020 में 3500 करोड़ एंड 2022 में 3500 करोड़। और यहाँ पे जैसे देखेंगे नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट 2018 में 1100 करोड़ था, 2021 की बात करें 1500 करोड़ एंड 2022 की बात करें तो 1600 करोड़। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक है। 23 रुपये का अर्निंग पर शेयर था, फिर 28 रुपये हुआ, फिर 36 रुपये हुआ, फिर 38 रुपये, फिर 41 रुपये। तो अर्निंग पर शेयर भी लगातार इनका बढ़ रहा है। डिविडेंड की बात करें दोस्तों तो डिविडेंड भी लगभग 33% का डिविडेंड इस स्टॉक ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में दिया है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा इस कंपनी में है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो लगभग 500 करोड़ का इस कंपनी में फ्री कैश फ्लो है। दोस्तों इसका मैं नाम आपको बता देता हूँ। इस कंपनी का नाम है सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड। और ये जो टीवी नेटवर्क है वो लगभग 4 स्टेट में हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जैसे देखेंगे तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली ये सारे स्टेट्स में हमें ये जो नेटवर्क है वो देखने को मिल जाता है। और इसका जो ग्रोथ है दोस्तों काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है। आने वाले समय में डेफिनेटली ये जो स्टॉक है अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा, क्योंकि अभी तक जैसे देखे हैं तो ग्रोथ कंपनी में है लेकिन रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों डेफिनेटली ये कंपनी अच्छा करने वाली है, तो फोकस में बना के ज़रूर रखें। नाम है सन टीवी नेटवर्क। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। दोस्तों ये जो स्टॉक है वो आईटी सेक्टर से है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भविष्य में आईटी सेक्टर का जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे जैसे देखेंगे इस कंपनी के 6 महीने का रिटर्न, तो 6 महीने में 33% का रिटर्न है। 1 साल की बात करें तो 47% का, 5 साल की बात करें तो 561% का, और मैक्सिमम की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम इसमें 2019 से है, तो 2019 से ये 561% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दे दिया है। यहाँ पे जैसे दोस्तों हाई की बात करें तो अभी ये अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों कंपनी का नाम एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और इस कंपनी का आपको फंडामेंटल देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी अपडेट हुआ है और इसके जो रेशियो है वो भी है। एक बार आप जल्दी से देख लीजिए ताकि इसका आपको पूरा पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे देखेंगे इस कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों, मार्केट कैप यहाँ पे 19,000 करोड़ का है और इसका जो डेट 186 करोड़ का है इस कंपनी में। और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 322 करोड़ का। तो कंपनी डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। और इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 46% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को हमें मिला है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। स्टॉक का कंपनी का फेस वैल्यू यहाँ पे 10 देखने को मिल जाता है जो कि अच्छा है। और यहाँ पे करेंट प्राइस 719 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जैसे देखेंगे पी रेशियो को, तो पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है,
62 है। जैसे कि हम लोग जानते हैं आईटी स्टॉक हमेशा महंगे में ही देखने को मिलते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 11 रुपये का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों जैसा कि ये आईटी स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में ये इस कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकती है, क्योंकि अभी ये मिड कैप में है और इसको जैसे ही ये लार्ज मिड कैप या फिर देखें कि इसका जो मार्केट कैप अगर बढ़ते जाता है तो हमें डेफिनेटली इसमें अच्छा रिटर्न जनरेट करके मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है, क्योंकि आईटी सेक्टर का जैसे कि हम लोग जानते हैं फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो दोस्तों हमें 406 करोड़ देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 40% की है। यहाँ पे आप देखते हैं एफआईएस का होल्डिंग 16% है, जो कि पिछले की बात करें तो प्रमोटर ने एफआईएस ने अपना होल्डिंग को कम किया है। डीआईएस की होल्डिंग की बात करें तो डीआईएस ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, जो कि 13% का है। पब्लिक की बात करें तो 28% पब्लिक है, बाकी अदर की बात करें तो 1% में अदर है। तो टोटल यहाँ पे देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है, जो कि ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन दोस्तों एक हिसाब से बोल सकते हैं तो ये स्ट्रांग ही है, क्योंकि 16% की हिस्सेदारी एफआईएस की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है। एफआईएस ने अपना होल्डिंग बढ़ाया भी है। पिछले जून की बात करें तो जून से लगभग इसमें 1% की हिस्सेदारी एफआईएस ने बढ़ाई है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने 3% का हिस्सेदारी इसमें बढ़ाया है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें क्या चीज़ निगेटिव देखने को मिला है। तो प्रमोटर हिस्सेदारी 40% है और यहाँ 0.82% का जो हिस्सेदारी है वो हमें प्लेज देखने को मिला है, जो कि एकदम कम है, बहुत ही कम है। तो ये इसको हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये उतना स्ट्रांग हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो हमें उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे बाकी जैसे देखेंगे दोस्तों तो सारे रेशियोस इस कंपनी में ठीक हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा नज़र आ रहा है। तो इस स्टॉक को फोकस में बना के ज़रूर रखें दोस्तों। इसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ और ये जो कंपनी है आईटी सेक्टर से है और आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। जैसा कि हम लोग इसमें देखे हैं 2019 से ही लगभग 3-4 सालों में इस स्टॉक ने 500% का रिटर्न हमें बना के दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और दोस्तों एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।